वेलकम बैक गाइस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, देखो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या रहेगा। आइसो का मतलब होता है सेम, और ये मेरिज्म का मतलब होता है यूनिट्स या फिर कंपाउंड बोल सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सेम यूनिट हो। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। दोज organic compounds in which they have same molecular formula but different in physical and chemical properties। That means ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या यूनिट बोल सकते हैं हम जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या हो, डिफरेंट हो। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है ना। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ से। देखो जैसे कि मैंने कंपाउंड लिया CH4, ठीक है, मीथेन है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता होगा, कैसे फाइंड करते हैं। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए ईच कंपाउंड का आपको वेट पता होना चाहिए। कार्बन का वेट कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन का वेट होता है 1 पॉइंट ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसको 1 ले लो आप, ठीक है। तो 1 × 4, जितनी भी यूनिट्स है यहाँ पे हाइड्रोजन 4 टाइम्स है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 12 + 4 कितना होता है आपको पता होगा 16 यूनिट रहेगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, या फिर ऐसे कौन से कंपाउंड जो आइसोमर होंगे एक दूसरे के। सो मैं यहां से एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास अल्कोहल एंड ईथर्स, ठीक है। सो यहां से देखना ध्यान से, अल्कोहल कौन से जिसमें OH ग्रुप हो, ईथर कौन सा जिसमें O ग्रुप हो, ठीक है। दोनों साइड वैलेंसी खाली होनी चाहिए। सो अल्कोहल में ये लेता हूँ CH3, CH2 और ये OH, ठीक है, दिख रहा है इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ईथर CH3O CH3, दिस इज डाई मिथाइल ईथर, या फिर मिथॉक्सी मीथेन बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। तो चलो मैं नाम लिख देता हूँ, मिथॉक्सी, या UPSC नेम होगा मीथेन, और इसका नाम क्या होगा इथेनॉल। सो चलिए हम क्या चेक करते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मॉलिकुलर फॉर्मूला इनका चेक करूँ मैं, तो इसके अंदर देखो नंबर ऑफ कार्बन चेक करिए आप लोग, 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 और एक 6, यानी कि C2H6O। इसके अंदर चेक करते हैं, ये अल्कोहल का है। इधर चेक करते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला चेक करते हैं इसका। कार्बन कितने हैं 2 है आपके पास C2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। देखिए आप लोग यहाँ से सेम आ रहा है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये ईथर का ग्रुप है। तो चेंज क्या हुआ आपको पता होगा, अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकता है, क्योंकि इसके पास फ्री है यहाँ से, और ये इजीली ऑक्सीजन जो है वो दूसरे आने वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, और तक जिससे क्या होगा, देखो बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो पाएगा। इसको हीट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। विद कंपैरिजन टू ईथर, ईथर के आसपास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि इसको H बॉन्डिंग होने से रोकेंगे, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी चेक कर ली हमने। अब आगे बात कर लेते हैं, चेक हो गया ना, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज है और आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। आगे चेक करते हैं दूसरा एग्जांपल। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होगा N-पेंटेन। क्या होगा N-पेंटेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसी साइड पे। देखो आइसोमेरिज्म चेक करना है तो 2 एग्जांपल लेने पड़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है, ये दोनों। ये मैंने लिया N-पेंटेन। अब मैं एक ऐसा हाइड्रोकार्बन लेता हूं जिसके ऊपर ब्रांच हो,
तो 1 2 3 4 यहाँ से मैंने इधर ये मिथाइल का ग्रुप ऐड कर दिया है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पे भी है। अगर इसको मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूँ तो कितना C5H12 हो जाएगा, ठीक है, CnH2n+2 एल्केन का जैसे फॉर्मूला होता है, इसका भी सेम C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड चेक करते हैं, केमिकल और ये सब प्रॉपर्टी चेक करते हैं। देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके अंदर ब्रांच नहीं है, इधर ब्रांच ये रही, तो इसके अंदर क्या है, ब्रांच है। अब ब्रांच है तो क्या कंडीशन रहेगी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे चेक करें। चेक करने के लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, नंबर ऑफ ब्रांचेज प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये रहा कि जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी किसी भी जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, उसमें ब्रांच होगी अगर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम होता चला जाएगा। ब्रांच ज़्यादा है, ब्रांच बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, ब्रांचेस ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो ध्यान दो इन दोनों में से किस में ब्रांच है। देखो ज़्यादा होने की यहाँ पे बात नहीं है, एक ही ब्रांच है इसके अंदर, किस में ज़्यादा है, इधर तो है ही नहीं ब्रांच, इधर ब्रांच आपको दिख रही है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। रीज़न क्या हुआ, यहाँ का जो सरफेस एरिया था वो कम हो गया। सरफेस एरिया जो है यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया वो क्या है, थोड़ा कम है, क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही थी यहाँ पे। इतना देखो ब्रांचेस बन गई है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। सरफेस एरिया यहाँ पे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस है। आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों एग्जाम्पल से कि आइसोमर क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया है। देखो बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री का C से स्टार्टिंग करना है तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। आगे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से स्टार्ट करवाऊँगा कि आइसोमेरिज्म के टाइप्स क्या क्या है, तो ध्यान से देखना। सो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक टाइप रहता है स्ट्रक्चरल का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो इसका टाइप रहेगा वो स्टीरियो रहेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। 12th क्लास में इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी होगा। यहाँ से इसके टाइप्स देख लेते हैं, अलग अलग कौन कौन से टाइप रहते हैं। एक तो पहला रहेगा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तीसरा इसका रहेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अगला रहेगा इसका मेटामेरिज्म। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट रहेगा आपके पास टोटोमेरिज्म, और फाइनल जो है इसका रिंग चेन आइसोमेरिज्म रहेगा। तो इतने टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर रहेंगे। अब बात करते हैं स्टीरियो की। स्टीरियो के भी दो पार्ट है, ध्यान से चेक करिएगा। दो पार्ट कौन कौन से, पहला इसका रहेगा कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है, और दूसरा जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल, दो टाइप के रहेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशनल के भी दो पार्ट्स और है, ठीक है। एक रहेगा आपका जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। सबसे पहला है ज्योमेट्रिकल, और इसका दूसरा टाइप रहेगा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सब सारे 3D के अंदर या फिर एक ऐसे स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होंगे, उनके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके दो टाइप रहेंगे, और बाकी सारे टाइप मैंने स्ट्रक्चरल के बता दिए। इनमें से स्ट्रक्चरल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आपका टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमर के पूछे जाते हैं। ये मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा अच्छे से, सो फोकस करना। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। उससे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है, बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ आपको। तो इसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट इन
केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आपने पहले ही चेक कर लिया था, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के अंदर सेम रहेगा। अब चेन आइसोमर क्या होते हैं, देखो इनकी अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है तो एग्जांपल एकदम अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से एक ही लाइन में मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, ध्यान से देखना उसको, ठीक है। चेन आइसोमर्स आर differ in the branching of कार्बन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सारे के सारे चेन आइसोमर होंगे वो कार्बन की ब्रांचिंग में डिफरेंट होगा इसका, ठीक है। कार्बन की ब्रांचिंग में डिफरेंट कैसे, लाइक मैं एग्जांपल लूँ एन पेंटेन का, ठीक है, 5 कार्बन है, तो इसका दूसरा आइसोमर कौन होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम 5 ही हो लेकिन ब्रांच हो। एग्जांपल से चेक करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, देखो ध्यान से मैंने इसको काउंट कर लिया है। तो ये क्या है, एग्जांपल किसका है, एन पेंटेन का, ठीक है, जिसके अंदर एक भी ब्रांच आपको दिख नहीं रही होगी। अब मैं इसका आइसोमर लेता हूं, इसका आइसोमर क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5, 5वां कार्बन इधर है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में। तो ये क्या है, आइसो पेंटेन, ठीक है। देखो आइसो कैसे बोला, ये एक कार्बन है, एक कार्बन पे एक CH3 ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है। तो ध्यान देना, जब सिंगल कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप यानी कि 2 सेम ग्रुप मिथाइल के अटैच हो जाएं तो उसको आइसो ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से लेता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन पहले टोटल करना, आप काउंट करना, 1 2 3 4 और 5th जो है ये आपका क्या रहेगा, एमाइन का ग्रुप रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी टेंडेंसी जो है वो एमाइन के ग्रुप जैसी होगी सारे कंपाउंड की। तो इधर भी ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसके टेंडेंसी जो है वो एमाइन, मतलब जिसके अंदर एमाइन ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। सो मैं यहाँ से देखो ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, तो मैं इधर 3 ही बनाऊंगा, 1 2 3, ठीक है, ये 3 हो गया, इधर मैंने NH2 ग्रुप को अटैच कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, मैं एक ब्रांच ऐड कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ऐड किया आपका 4th कार्बन। तो कार्बन टोटल कर सकते हो आप, ध्यान से चेक करिएगा, 1 2 3 4, यहाँ से चेक करो 1 2 3 4, आप चाहो तो नंबरिंग कर लो, IUPAC नेमिंग अगर आपको आता है तो आप नंबरिंग कर सकते हो। देखो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को क्या रहता है, सबसे कम नंबरिंग देना रहता है, ठीक है, मेरिट ऑर्डर के अंदर। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये फाइनली 4 हो गया। यहाँ से 1 2 3, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4, यहाँ से चेक करो 2 नंबर पे कोई भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर पे एक मिथाइल का ग्रुप है, ठीक है। तो ब्रांचिंग दिख पा रहे हो आप लोग, ठीक से। तो चेन आइसोमर वो होंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे देखो सेम रहेंगे दोनों के अंदर, लेकिन एक के अंदर ब्रांच होगी और एक स्टेट रहेगा, मतलब ब्रांचिंग पाई जाएगी दोनों के अंदर, मतलब एक के अंदर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ये डेफिनेशन चेक करते हुए आप लोग एग्जाम्पल कर सकते हो। ऐसे और भी एग्जाम्पल रहेंगे जिसको आप सॉल्व करना अच्छे से, लेकिन ये एग्जाम्पल अगर आप ढंग से चेक कर लेते हो तो चेन आइसोमेरिज्म का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।